अभी तक उसकी तरगीब है। दौरान हैज़ दुरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म। क्या हैज़ व निफास की हालत में दुरूद तुनजीना और दुरूद इब्राहीमी पढ़ सकते हैं? फ़रीहा साहिबा रावलपिंडी से। ये दुरूद तुनजीना क्या होता है भाई? वल्लाहु आलम। वो दुरूद पढ़ा करें जो कुरान और सुन्नत से हदीस से साबित हो। तो दुरूद इब्राहीमी साबित है, वो पढ़ लिया करें और हालत हैज़ में जायज़ है। हालत हैज़ में सिर्फ दो काम नहीं हो सकते, एक तिलावत नहीं हो सकती और एक नमाज नहीं हो सकती। बाकी तो हालत हैज़ में कोई भी दुरूद पढ़ सकते हैं, ज़िक्र अस्कार कर सकते हैं, इसमें कोई बल्कि करना चाहिए, कोई गुनाह नहीं है इसमें। ख़वातीन हालत हैज़ में बिल्कुल इबादत छोड़ छाड़ के बैठ जाती हैं, ये ठीक अमल नहीं है। सऊदिया में जुम्मा से पहले की सुन्नतें कैसे पढ़ें? सऊदी अरब में जुम्मा से पहले की 4 सुन्नतें मुअक्कदा किस वक्त पढ़ी जाए? क्योंकि यहाँ पर वक्त दाखिल होते ही अज़ान हो जाती है और उसके साथ ही खुतबा शुरू हो जाता है। मोहम्मद इरफान सऊदी अरब से। हाँ, ये बात दुरुस्त है आपकी, वहाँ अज़ान के फ़ौरन बाद ही खुतबा शुरू कर देते हैं। बहुत सी जगहों पे हो सकता है, बहुत सी जगहों पे वक्त भी देते हो। तो इस बारे में वहाँ उलमा से बात भी की है, बड़े बड़े उलमा ने, लेकिन वहाँ पर बस सऊदी अरब में तो एक ऑर्डर आता है बादशाह सलामत का, या कोई भी वहाँ की कमेटी कोई ऑर्डर कर दे, सब उस पर पाबंद होते हैं, उसमें किसी को बहस की इजाज़त नहीं होती। हमारे शेख हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला सऊदी अरब के एक बड़े आलिम के पास गए थे इस सिलसिले में बात करने के लिए कि भैया आप थोड़ा सा टाइम दे दें। तो उन्होंने कहा कि दलील क्या है इसकी, ये जो आप कहते हैं सुन्नत। हज़रत ने दलील पेश करना शुरू की, हज़रत ने हदीस पेश की उनके सामने, तो वो फिर उस पर उन्होंने कहा कि बस बहस नहीं, कानून है। तो वहाँ का मसला ये है सऊदी अरब का कि लॉ बस जो बन गया, या जो भी वहाँ के उलमा की कमेटी की तरफ से फ़ैसला आ गया, तो बस वो हरफ आखिर होता है। फिर वो उसमें इंतज़ामी चीज़ों में तो ये ठीक है कि ज़ाहिर है हरफ आखिर किसी का फ़ैसला होगा, उसी पर अमल किया जाएगा, लेकिन अगर वो रियायत कर लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। सहाबा कराम से ये बात साबित है, ताबईन से, तबा ताबईन से, कि उन्होंने रियायत की है दूसरे के फ़िक़ा की, दूसरे के मसलक की। तो अगर वो रियायत कर लें अहले सुन्नत वल जमात के मज़ाहिब की, तो ये ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी। लेकिन बहरहाल ये तो उनके सोचने का काम है, हमारे सोचने का नहीं है। वहाँ फ़ितना फैलाना बिल्कुल जायज़ नहीं है, लोगों को तंग करना और लोगों को वहाँ के उलमा के ख़िलाफ़ या निज़ाम के ख़िलाफ़, क्योंकि बाज़ लोग ऐसा कर रहे होते हैं कि अबे ये सुन्नतों का टाइम नहीं देते, अबे ये नहीं करते। तो ये बुरी बात है। हरमैन में जाके मनफी बातें फैलाने से रूहानियत बहुत ख़राब होती है। उनमें बहरहाल खूबियाँ ज़्यादा है, खामियाँ कम है, तो खूबियों को देखना चाहिए। और जब तक टाइम नहीं दे रहे तो आप ना पढ़ें, फिर नमाज के बाद पढ़ लें सुन्नतें, यही कहा जा सकता है। या वक्त दाखिल होते ही अगर थोड़ी देर से ज़ोहर अज़ान हो रही है तो उस अज़ान से पहले पढ़ लें, लेकिन अगर बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल रहा तो फिर छोड़ दें सुन्नतें, फिर वो नमाज के बाद पढ़ लें सुन्नतें। नमाज में दिल